रथारथैः समायुक्ताः शादिभिः शदिनस्तथा खड्गिनः खड्गिनिभिः सार्धं गदेभिर्गदिनस्तथा परस्पर व्यतिकारो रण आसीत् सुदारुणः महाप्रलयसंक्षोभः शब्दस्तेषां महात्मनः। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशलराज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज आज जगत गुरु श्रीमद् आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जयंती है। माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जो महान श्रेय है वह इन्हीं के मंगलमय श्री चरणों तक आता है। श्री राम भक्ति की अविरल धारा सब प्रकार से जनमानस को प्राप्त हो, ऐसे वे पहले आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार स्वयं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, द्रविड़ भगति उपजायो लय रामानंद। उत्तर भारत में जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ, जाति पाति का छुआछूत, वर्ण संकरता, यह समाज में बड़ी तेजी से फैल रही थी। वैमनस्यता, कटुता हिंदू समाज को एक सूत्र में सराहनीय योगदान के द्वारा उन्हें अपनाना शगुनोपासक निर्गुणवादी अपने शिष्य मंडली के द्वारा भगवान भक्ति का प्रचार करते हैं। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन कियो, अनंतानंद कबीर सखा सुखा सुरसुरा पदमवती नरहरि,
पीपा भावानंद रैदास धनाशेन सुरसर की घर हरि और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दशधा के आगर बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन कियो। आचार्य पाद स्वतंत्र रूप से श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किए। इस संप्रदाय को रामानंदी अथवा रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके 32 ऋषि गोत्री गृहस्थ अनुयायी वैष्णव ब्राह्मण हैं। इस प्रकार संप्रदाय के सन्यासियों या विरक्त वैराग्यों के द्वारा जगतगुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने भक्ति का प्रचार किया और इनके जितने भी सद्ग्रंथ हैं वह सब आनंद भाष्य के नाम से जाने गए। ब्रह्मसूत्र आनंद भाष्य यह भगवान का ही देन है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री राम ऋचा पद्धति, श्री राम रक्षा स्तोत्र, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, शतनामी पंथ और प्रस्थानत्रयी पर भगवान का भाष्य प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर इनका आनंद भाष्य प्राप्त होता है। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का यह जो अवतरण है वह बड़ा सुखद स्वरूप है। माघ कृष्ण तिथि सप्तमी भौमवार दिन आय रघुनायक अवतरे निज भक्तन सुखदाय। यह भगवान का दिव्य चरित्र है। हम भगवान जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के चरण में शतशः कोटिशः प्रणाम करते हैं। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर पर बड़ा ही सुंदर उदार हृदय अपने हृदय को प्रकट करते हैं। सर्वे प्रपत्तिरधिकारः सदा सक्ताः अशक्ताः अपि नित्य सर्वे प्रपत्तिरधिकारः सदा सक्ताः सक्ताः अपि नित्यरंगिणः अपेक्षते तत्र कुलं बलं च नो न चापि काले नहि शुद्धता च दानं तपस्तीर्थ निषेवणं जपो न चास्त्य हिंसा सदृशं सुपुण्यं हिंसामतस्तां परिवर्जयेत् जनः सुधर्मनिष्ठो दृढ़धर्मवृद्धये। यह जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का आदेश है। भक्तापचारमाशां सोढ़ुं दयालुरपि सप्रभुः
न शक्तस्तेन युष्माभिः कर्तव्यो न च श क्वचित। भक्त को सब विधि अपनाना, यह जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य हम सबको उपदेश करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री का यह जो दिव्य विग्रह है वह बड़ा ही सुंदर है। भगवान अपने 12 शिष्यों में प्रकट हुए, स्वयं भक्ति की सेतु का विस्तार किया और 12 महाभागवतों से एक एक सुदृढ़ सेतु के रूप में अपने 12 शिष्यों को भक्ति का विस्तार करने का आदेश दिया। ऐसे दिव्य 12 स्वरूपों में प्रकट होने वाले भगवान के आचार्य के चरण के रसिक भक्तों को प्रणाम। क्रमशः गत सत्र में जिस प्रसंग को भगवान अयोध्यानाथ के चरणों में हम लोग दर्शन कर रहे थे, पुनः उन्हीं के चरणों में भगवत प्रणति के साथ उस कथा विषयक स्वरूपों में हम प्रवेश करते हैं। भगवान की दिव्य द्वारिका धाम में एकलव्य का बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट हुआ। एकलव्य का सामना करने के लिए द्वारिका की तरफ से सात्विकी का वह स्वरूप दिखाई देता है जिन्होंने महाभारत संग्राम में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। जिस समय महापराक्रमी उग्रसेन, निषद, और श्री उद्धव जी महाराज एकलव्य जैसे महापराक्रमी से युद्ध कर रहे थे, उसी समय बलभद्र जी महाराज जो अपने हाथों में हलधर को लेकर के, गदा को लेकर के, परिघ को लेकर के आए हैं युद्ध करने के लिए, और स्वयं रात्रि युद्ध में पौंड्रक की सेना स्तब्ध रह गई कि अरे हम लोगों के आने से पूर्व ही यहाँ पर बड़ा भीषण यह जो सैन्य गढ़ है वह पहले से ही प्रबल था। यह जो अकस्मात युद्ध का समय दिखाई दे रहा है, इसमें भी ये द्वारिका के रहने वाले जो वीर योद्धा हैं वे कैसे अपनी सुरक्षा करने के लिए सजग होकर के तैयार हैं। पूर्वद्वारे महाराज भिन्ना प्रकार संचया
श्रुत्वा शब्दं महाघोरं सात्यकिं क्रोधमूर्छितः। पूर्व द्वार में स्वयं अपनी सेना के साथ पौंड्रक युद्ध करने के लिए आया है। मयि सर्वं समारोप्य केशवो यादवेश्वरः गतः कैलासशिखरं द्रष्टुं शंकरमव्ययम्। सात्यकी क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा, यदुनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सारी द्वारिकापुरी का रक्षा भार मुझ पर समर्पित किया है और स्वयं द्वारिकाधीश भगवान देवादिदेव कैलाश पर्वत के समीप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। अवश्यम ही मया रक्ष पुरी द्वारवतीं त्वयिम। मुझसे यह भगवान ने आशा जताई है कि मैं द्वारिका की रक्षा करूँगा। रथमहान्तमारुह्य दारुकस्य महात्मनः पुत्रेण संस्कृतं घोरं यन्ता च स्वयमेव ही। अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर के बड़ी तेजी से आगे बढ़े। मशालों के प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण का वचन स्मरण करके हाथियों पर आरूढ़ होकर जो कृतवर्मा के प्रधान सामर्थ्यशाली जो योद्धा थे वे भी पराक्रम करने के लिए आ गए। सिंहनादं प्रकुर्वन्तः स्मरन्तं कैशवं वचं पूर्वद्वारं समागम्य वृष्णयो युद्धलालसाः। कृतवर्मा भी पूर्व द्वार में ही सात्यकी की सहायता के लिए चले आए। वायव्यास्त्र का प्रयोग करके पौंड्रक के शक्ति चलाई गई। उस शक्ति पर प्रहार किया है जो बड़ी भयंकर थी। विजिता यस्त्र वीर्येण तत्र तिष्ठति पौंड्रकः। इसी समय सात्यकी ने बड़ी तेजी से ललकारा है कि कहाँ है पौंड्रक। क्व इदानीं महाबुद्धि पौंड्रको राजसत्तमः स्थितोऽस्मि व्यवसायेन शरी चापि महाबलः। यदि वह दुष्ट दुरात्मा मुझे दिखाई दे तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भृत्योऽस्मि केशवस्याहं जिघांसुं पौंड्रकं स्थितम् क्षित्वा शिरस्तु तस्यास्य सर्वक्षत्रस्य पश्यतः। सभी के देखते देखते मैं उसे मार डालूंगा। बलिं दास्यामि गृद्धेभ्यो श्वभ्यश्चैव दुरात्मनः। आज मैं बलि प्रदान करूंगा। किसको बलि प्रदान करूंगा? गृद्धों को बलि प्रदान करूंगा और कुत्तों को बलि प्रदान करूंगा। को नाम कीदृशं कर्म चौरवच्च समाचरेत्। क्या यह पराक्रमियों का पराक्रम है? चोरी से किसी के ऊपर आक्रमण करना, अधर्म पूर्वक युद्ध करना। यदि यह राजा रहा होता तो चोरों की तरह यह आक्रमण न करता। चौरोऽयं सर्वथा राजा नहि राजा बलान्वितः यदि शक्तो न कुर्यात् चौर्यमेवं नृपाधमः। वाह, राजा इसको कौन कहता है? यह तो चोरों का सरदार है। अहोष्य बलिनो राज्ञा चौर्य कार्य प्रकुर्वत। ऐसा कहकर के बड़ी तेजी से अपने धनुष को श्रवण तक खींच करके बड़ी तेजी से बाण का प्रहार किया। इधर पौंड्रक भी बड़ी तेजी से ललकार रहा है।
क्वनु कृष्णः क्व गोपालः कुतः कोशोऽथ प्रवर्तत। अरे कृष्ण कहाँ हैं, वह गोपाल कहाँ हैं। स्त्रीहंता पशुहंता च क्व च स्वामिति सेवितः। जो अपने स्वामी का वध करने वाला यानी कंस का वध करने वाला है, और मेरा शत्रु कहाँ है। स्त्री की हत्या करने वाला, पशु की हत्या करने वाला, वह श्री कृष्ण कहाँ हैं। हंत्वा सख्युर्महावीर्यो नरकस्य महात्मनः। मेरे मित्र नरकासुर का वध करने वाला श्री कृष्ण कहाँ है। गक्षत्वं कामतो वीर युद्धम न क्षमते। आज युद्ध में उसे मैं किसी तरह से क्षमा नहीं करना चाहूँगा। शिरस्ते पातयिष्यामि, मैं उसका सिर काट लूँगा। शौरेर्घोर दुरासदैः विनश्यति शतु क्षिप्रम हते त्वयि यदुत्तमः। आज श्री कृष्ण को मारने के बाद जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं, इनको भी मैं मार डालूँगा। आज तो दुनिया देखेगी भीषण समर संहार लीला मेरी। ऐसा कह करके वह कुपित सात्यकी के ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का प्रहार करने लगा। सात्यकी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कहा, अरे मूर्ख, को नाम जगताम नाथम मिथ्यत ब्रूया जिजीविषुम। जगन्नाथ भगवान द्वारिकानाथ के नाथ होते हुए कौन ऐसा वीर है कि जो अपने आप को ही वासुदेव कह रहा है, और तेरी मृत्यु तेरे रथ पर बैठ करके तेरे साथ चली आई है। मृत्युस्त्वां सर्वथा याति बदन्तं तादृशं वचः। जिह्वा ते शतधा दीर्यात् बददस्तादृशं वचः। इतना तू बोल रहा है, तेरी जिह्वा 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाती, तेरा मस्तक फूट क्यों नहीं जाता। फिर बाद में कहते हैं कि जान रहा हूँ, यह क्यों नहीं हो रहा है। एक एव जगन्नाथ कर्ता सर्वस्य सर्वगा। दुरात्मन सर्वथा देवो भविष्यति न संशयः। तू दुरात्मा है, इसलिए यावत् पतति कायात्ते शिरस्तावत् प्रवर्तते। जब तक तेरा मस्तक धड़ को छोड़ करके अलग गिरे नहीं जाता, तब तक बड़बड़ कितना भी तू बड़बड़ा ले। एष ते हम शिरः कायात् पातयिष्यामि राजकम्। यदसौ भगवान् विष्णुर्नागमिष्यति साम्प्रतम्। भगवान श्री कृष्ण जब तक लौट कर नहीं आते, तब तक तू ही अपना सारा अस्त्र बल और पराक्रम दिखा ले। इससे बढ़कर तुझे अपने बल पराक्रम को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वदर्श यत्नेन स्थितोस्मि व्यवसायवान। नैतन्नगरमायासि सत्यमेतद् ब्रवीमि में। मैं सच कहता हूँ कि तू आज से पहले इस नगर में नहीं आया था। तुझ जैसे वासुदेव के पुतले को देख करके मैं कृतकृत्य हो गया। अरे अधम नरेश, तवांग तिलशः कृत्वा स्वभ्यो दास्यामि राजक। ऐसा कह करके एक तीखा बाण जो शाल्व था, स्यरम पौंड्रक था, उसके कान के समीप में, जैसे कोई थपेड़ा मारे, जैसे कोई चपाट मारे, करतलम निधाय
गंडकस्थले, जैसे कोई झापड़ मारता है उसी तरह से सात्यकी का वह बाण आकर्ण पूर्णमाकृष्य विद्याद निशितं सरम सतेन विद्धो यदुना वासुदेव प्रतापवान। सात्यकी के द्वारा चलाए हुए बाण के वेग से वह अपने अंग और नेत्र से अत्यंत गरम गरम बढ़िया फेन युक्त रक्त बहाने लगा। नवभिर्दशभिस्सरैः सन्नत पर्वतभिः विव्याध सात्यकी राजा नंदश्च बहुधा किल। 9-10 बाण के द्वारा सात्यकी को वह भी घायल करने लगा। नाराचेन समाविध्य सात्यकी सत्य संगरः। इसके बाद वह जो रक्त रंजित स्थिति थी वह आ गई। घोड़े को मारता है, पताका को काटता है और अनेक प्रकार से बिहबला समपद्यंत वासुदेवस्य पश्यतः, सब ओर से घायल हुआ वह सात्यकी के बाणों से व्याकुल हुआ, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तेन नादेन त्रासाभूत विबद्धम सात्यकीर्नप विद्धान हयांस तथा दृष्ट्वा सारथिम च तथागतम। सारथी ने देखा कि अब हमारे जो वासुदेव महाराज हैं वो बहुत घायल हो चुके हैं, लेकर के भाग खड़ा हुआ। अलम द्रक्ष्यामि ते वीर मित्युक्त्वा बाणमाददे। सात्यकी ने रोष में भर करके कहा, अब देखूंगा कि तुझ में कितना बल है। ऐसा कह करके महाबली सात्यकी ने बाण हाथ में लिया और उसके पौंड्रक के छाती में गहरी चोट पहुंचाई। वह युद्ध स्थल में जैसे बिना हवा के कदली का पेड़ कांपता है उसी तरह से कांपने लगा। शुश्राव रुद्रम घोरम मित्युष्णम बक्षसो नृप, और उसके वक्षस्थल से बड़ी तेजी से खून गिरने लगा। पौंड्रक के देखते ही देखते सात्यकी ने पौंड्रक के 4 घोड़े, सारथी और सारथी के सर को और सारथी के रथ को, जो सारथी चला रहा था रथ, उसको भी मार डाला। चक्रम शत्रिशक कृत्वा बाणे 10 प्रति उपकार करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ा करके पौंड्रक ने भी सात्यकी के ऊपर प्रहार किया। बड़ा विशाल वर्णन है। अर्धचंद्रम समादाय विव्याध युधि सात्यकीम वासुदेवो गदा गृह्य भ्रामयित्वा पदात् पदम त्वरितं पातयामास सात्यकीर वक्षसो प्रभो। दूसरे रथ में वह चढ़ करके आया और बड़ी तेजी से गदा को घुमा करके सात्यकी के ऊपर मारा है। शव्येन ताम समाकृष्य करेण यदुनंदन। यदुनंदन श्री सात्यकी ने उस गदा को बाएं हाथ से खींच करके अपने बाणों के द्वारा उस गदा के कई टुकड़े कर डाले। और फिर उसके बाद सात्यकी और पौंड्रक का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दृप्तो बने यथा सिंहो परस्पर बधैषिणो, जैसे 2 शेर लड़ रहे हों। दक्षिणम वासुदेवम तम जघानस्तनांतरे। बाण का प्रहार करके दक्षिण भाग में दोनों भुजाओं के मध्य में और कभी चरण में कभी मस्तक पर प्रहार करते करते वासुदेव को बार बार घायल करने लगे सात्यकी। सात्यकी ने
पौंड्रक के साथ जो श्रेष्ठ योद्धा वासुदेव पर गदा की चोट की, वीर वासुदेव बड़ा बलवान था। वह साक्षात दूसरे मृत्यु के समान प्रतीत होता था। सात्विकी की ओर इस तरह से देख रहा था मानो वह अपने नेत्रों के द्वारा इनको विदग्ध कर डालेगा। संज्ञां पुनः समालम्ब्य पाणिभ्यां दृढ़मेव च गदा तस्य महाराज गृहीत्वा प्रग्रहेण द्विधा कृत्वा महागुर्वी गदां कालायसीव शुभाम् उत्सृज्य सहसा वीर सिंहनादं व्यनीनदत्। प्रहार भी कर रहे हैं और ललकार ललकार करके कर रहे हैं। फिर सात्विकी ने अत्यंत लाघवता से उसके रथ पर चढ़ करके उसी को बड़ी तेजी से अपने दोनों हाथों से मारा। नैव युद्धम महाघोरम माशीत देवशुरास्वपि। ऐसा कभी युद्ध नहीं देखा गया था जिस युद्ध को देखने के बाद कोई यह कह सके कि आज द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में नहीं हैं, तो उनकी कमी लग रही है। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। देवता लोग कह रहे हैं न श्रुतो न च वा दृष्टो संग्रामोऽयं कदाचन रात्रौ निशीथे मेघौघे दृष्ट्वा युद्धं सुदारुणम्। युद्ध हुआ होगा ये बात नहीं है, लेकिन रात्रि का युद्ध वह भी इतना भयंकर सात्विकी के द्वारा प्रकट किया गया। पौंड्रक ने सात्विकी को 5 मुक्का मारा और दोनों मुक्का से प्रहार करने पर जो शब्द था वह चटचटा रहा था। तयोस् चटचटा शब्दो ब्रह्मांड क्षोभणो मान। यह जो चटचट का शब्द था वह बड़ा भयंकर था। इधर बलभद्र जी महाराज एकलव्य के साथ में युद्ध करने लगे। श्री बलभद्र जी महाराज निषादों का बड़ा भयंकर संहार करते हैं। इस तरह से बड़ा विकट पराक्रम प्रकट किया है श्री बलभद्र जी महाराज ने। ते हन्यादराजेन्द्र निषादा पर्वताश्रया निपेतुर्धरणी पृष्ठे शतशोथ सहस्रशः क्षणेन तन्महाराज हत्वा सर्वान् महाबलान्। दाऊ दादा ने अपने हल के द्वारा निषादों का महान संहार किया है। फिर उसके बाद भगवान राम सिंहवत गर्जना करने लगे। तत्र रात्रौ महाघोरा पिशाचा पिशिता सना। मांस रक्त मेधा का बड़ा भंडार लगा दिया है। आकृष्य मांसयूथानि भक्षयंत समासतः। मांस भक्षी जो पिशाच हैं उनका ढेर लग गया। श्री बलभद्र जी महाराज पुनः एकलव्य के साथ में लड़ने लगे और पौंड्रक का युद्ध सात्विकी के साथ होने लगा। क्रव्यदा सर्व एवासु भक्षयन्तस्तदा शवम्। समस्त मांस भक्षी जीव शीघ्रतापूर्वक मृत होने वाले जितने भी सैनिक थे उनके मांस को खाने लगे। नाना प्रकार के घोर आक्रमण करते हुए पृथ्वी पर प्रतिध्वनित शब्द करने लगे। कोई कच्चा मांस खा रहा है, कोई पका करके मांस खा रहा है। काका बलाका गृद्धश्च शेना गोमायवस्तथा भक्षयन्त प्रवर्तन्त राक्षसश्चैव दारुणा। हतान् सर्वान् समालोक्य निषादान् नगचारिणः गदामादाय कुपितो राममेवं जगामः। गदा लेकर के बड़ी तेजी से देखा कि अब हमारी सेना को यह मारे डाल रहे हैं दाऊ दादा, तो बड़ी तेजी से भगवान राम की ओर आगे बढ़ा गदा लेकर के। ततो रामो गदीराजन निषादं बाहुशालिनं जग्ने गदया क्रूरं मदमत्तो हलायुधा। और उसके बाद फिर गदा युद्ध हुआ।
आकाशे शब्द आसीत् तु तयोर्मध्ये महाभुज समुद्राणां यथा घोषः सर्वेषां सन्निकक्षताम्। जैसे समुद्र में दो उत्ताल तरंग आपस में लड़ रहे हों, और महाराज जी यही दोनों उत्ताल तरंगों में इतनी मछलियां मर जाती हैं। राम राम। ऐसे ही दाऊ दादा और यह एकलव्य जो निषाद था, इन दोनों में महान पराक्रम होने लगा। और इधर कल्पक्षये महाराज शब्दसु तुमुलो भवत् क्षुभितो नागराजस्य नागाक्षोभम समाययो। प्रलय काल में समुद्र का जो तुमुल घोष होता है वैसे ही शब्द होने लगे। नागराज शेष भी क्षुब्ध उठित हो गए और दिग्गजों का वह समुदाय क्षोभ को प्राप्त कर रहा है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो शब्द होने वाले थे, इसी बीच में रणकुशल राजा पौंड्रक ने तुरंत वृष्णिनंदन सात्यकी पर गदा का आघात किया, लेकिन वह गदा के आघात को मिथ्या बनाने के लिए युयुधानो बलि राजन वासुदेव जघानः तयोष तुमल शब्द प्रादुराशीन महारणे। अपने गदा के द्वारा रोक तो लिया, लेकिन जो शब्द हुआ बड़ा भयंकर हुआ। ब्रह्मांड क्षोभणो राजां शब्द आसीत् सुदारुणः ततो राजा प्रादुर्भूत तस्मिन् संग्राम मूर्धनि। तारका निष्प्रभा राजस्तमस्येवं क्षयं गते। उस समय चंद्रमा का वह जो प्रकाश था वह शीतल पड़ने लगा, मलिनता आने लगी, इतना भयंकर तांडव हो रहा था। तारागण ऐसा लग रहा था यह सब टूट टूट करके गिर पड़ेंगे। उषसी प्रतिबुद्धाय ततो निःशेषतां ययौ। सूर्योदय होने में अभी कुछ समय बचा था, भगवान सूर्य का उदय होने वाला था। चंद्रमा क्षीण हो चले थे। भास्कर भगवान के उदय होने पर जो छवि चंद्रमा की होती है उसी तरह की एक छवि राक्षसों की हो रही थी। ततः प्रभाते विमले भगवान देवकी सुतः। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सुबह हुआ, निर्मल प्रभात जैसे ही आया। भगवान श्री हरि जगन्नाथ द्वारिकाधीश गंतुमैक्षण जगन्नाथम पुरी बद्रिकाश्रमात्। बद्री आश्रम से अब आगे बढ़े हैं भगवान। सभी मुनियों ने प्रणाम किया है। भगवान गरुड़ पर आसीन हो गए हैं। शुशुमहां शुश्रवे शब्दस्तेनो युद्धम प्रकुर्वताम। भगवान को यहीं से दिखाई दे रहा है कि द्वारिका में युद्ध छिड़ा हुआ है। अचिंतयत् जगन्नाथ कोन्वयं शब्द उत्थितः। यह कैसा युद्धजनक घोर शब्द प्रकट हो रहा है जिसमें भैया बलराम और सात्विकी की गर्जना मिली हुई है। भगवान बार बार अपने मन में विचार कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर देखा, ओहो व्यक्तम आगतवान् पौंड्रो नगरीं द्वारिकां मनु तेन युद्धम समभवत् पौंड्रको दुरात्मनः यदूनां वृष्णिवीराणां युद्धतामितरेतरम्। अब भगवान श्री कृष्ण और नकली वासुदेव यानी पौंड्रक का किस तरह से युद्ध होता है, भगवान कैसे इस पौंड्रक का वध करते हैं, इसका दर्शन विगत सत्र में किया जाए। श्री